सरफेस टेंशन में शॉर्ट में लिखो एसटी, सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी का रिलेशन। क्या रिलेशन है दोनों में, क्या है नाता ये दोनों में? अरे नाता तो बहुत नजदीक वाला नाता है, देख लेंगे, ठीक है। तो उसके लिए पहले हमको क्या करना पड़ेगा, एक फ्रेम लेते, एक इमेजिनरी फ्रेम लेते। लेट्स मी डू इट इन दिस वे, लाइक एक रेक्टेंगुलर फ्रेम लेते हैं, ऐसा वाला, जुप, और ये भी जुप। अरे यार ये नहीं चाहिए था, ठीक है। ये पहले खुर्र करते हैं, फिर खुर्र, फिर खुर्र, और ये जो है मैंने स्लाइडर है ये, मतलब यहां से वहां मूव कर सकता है इसको, मतलब ठीक है। ये वाला फ्रेम में ये वाला पार्ट है, ऐसे मूव कर सकते हैं, ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं है। सर नाम देना है कि इसको? अरे नाम के सिवाय क्या होता है, नाम के सिवाय काम नहीं, जो काम करे वो बदनाम नहीं। ए बी सी और डी, ठीक है सर, ए बी सी डी, इसको मूव कर सकते। तो पहले तो क्या करना है, इसके अंदर, किसके अंदर, इसके अंदर एक सोप फिल्म को लेना है। सोप फिल्म मतलब समझता है आपको? सोप फिल्म नहीं समझे? अरे यार तुम जब कपड़े धोते हो, तुम नहीं धोते होगे लेकिन कपड़े घर पे कभी धोते हुए देखा होगा, तो धोते वक्त वो साबुन का वो इतना अटक जाता है, देखो ऐसे ऐसे हम लोग करते। अरे वो भी छोड़ दो यार, वो बुढ़ाने के बाद, राइट, तुझा प्रीतीचा इंसु मला चावला, वो वाला था ना गाना, उसमें वो जबे करके उड़ा था ना, वो होता है ना, उसको क्या बोलते क्या पता, लेकिन सोप फिल्म बोलते उसको, सोप फिल्म, ठीक है, कुछ दिक्कत है नहीं वैसे तो। इसके अंदर अटकी हुई क्या होगा, तो इसमें ना टेंशन होगा सोप फिल्म में, और जैसे ही मैं खींचूंगा तो टेंशन और बढ़ जाएगा, समझ आ रहा है? जैसे खींचूंगा तो सरफेस टेंशन और बढ़ जाएगा। तो क्या करना है, पहले तो सोप फिल्म लेना, समझ में आया? जितना बोला उतना कर दो यार, फोकट में दिमाग चला रहा, ठीक है सर जी। तो ये सोप फिल्म है। तो पहले तो ये जो स्लाइडिंग वाली है उसकी लेंथ मुझे पता होनी चाहिए, इसकी लेंथ एल होती है। मैंने क्या कर दिया, मैंने इसको खिसका दिया, ऐसे खर्र करके यहां तक लाया। तो लाने के लिए फोर्स तो लगाना पड़ेगा ना भाई साहब, फोर्स नहीं लगाओगे क्या होगा, हत्ती जैसा दिख रहा है लेकिन फोर्स ही वो। तो मैंने डिस्प्लेसमेंट कर दिया dx करके। तो ये जो हो गया है, ये है चेंज इन एरिया, इतना एरिया मैंने चेंज कर दिया। पहले एरिया इतना था, अब इतना हो गया, मतलब इतना चेंज है ना। तो ये ब्ला 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 करके लिखना है तुमको, कुछ रॉकेट साइंस तो इसमें करना नहीं है। अब जब फोर्स लगाओगे डिस्प्लेसमेंट होगा, तो उसी तो वर्डन बोलते ना, लाइक व्हेन side BC get displaced by distance dx with force F, work done is given as, वर्क डन भी तो स्मॉल होगा, dw इज इक्वल टू एफ इंटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx। सर ये तो बात सही है सर, लेकिन dw इज इक्वल टू, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला T इंटू एल लिख सकते, अभी तो पढ़ा था यार, सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स पर इंटू लेंथ। तो फोर्स इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इंटू लेंथ इंटू क्या होगा, dx। सर रुको, ये कहां पे तो देखा है सर हमने इसको, अरे यहीं पे देखा है, L इंटू dx। ये हो गया ना एरिया, ये वाला एरिया हो गया ना, ये वाला एरिया, दैट एरिया चेंज इन एरिया। तो dw इज इक्वल टू T इंटू dA, समझ में आ रहा है, चेंज इन एरिया। तो दिस वर्क डन स्टोर इन फॉर्म ऑफ एनर्जी, यही वर्क डन एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रहा है, दैट वर्क डन स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इसी को बोलते हैं सरफेस एनर्जी। देयरफॉर सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू टी, मतलब क्या था, सरफेस टेंशन था, सरफेस टेंशन, और ये डीए मतलब क्या, चेंज इन एरिया। तो मुझे मिल गया रिलेशन, यस सर। अगर सरफेस एनर्जी बढ़ेगी तो सरफेस टेंशन भी बढ़ेगा, मैंने पिछली बार कहा था आपको। तो ये है रिलेशन। आई होप आपको समझ में आया, कुछ भी नहीं है, सिंपल सी बात है, ठीक है।
तो नेक्स्ट पॉइंट एक होता है जो कॉम्पिटिटिव के लिए होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो, लेट मी चेक इट। ओके, सो ये हो गया सब। ओके, सो नोट पॉइंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट पॉइंट। इसके बाद नोट पॉइंट लिखना है, क्या पॉइंट है ये। तो ये पॉइंट बोलता है कि सपोज एक बड़ा वाला ड्रॉप था, यस सर, बड़ा वाला ड्रॉप, ये टूट गया, जैसे दिल टूटता है ना वैसे ये टूट गया और बिखर गया। मतलब इसका हुआ है भाई साहब ब्रेकअप। तो ये बिखर गया छोटे छोटे आइडेंटिकल स्मॉल ड्रॉप्स में। तो ये जो बड़ा वाला ड्रॉप था इसका रेडियस था r, और ये छोटा वाला ड्रॉप है इसका रेडियस है स्मॉल r, लेकिन कितने ड्रॉप है, n इतने ड्रॉप्स। तो ये बड़ा वाला ड्रॉप टूट के छोटे छोटे आइडेंटिकल n ड्रॉप्स तैयार हो गए स्मॉल रेडियस r के। इसके लिए वर्डन लगना होगा, वर्डन तो लगेगा भाई, तोड़ने के लिए वर्डन नहीं लगेगा, लगेगा ना। या उल्टा पकड़ लो आप, अगर छोटे छोटे ड्रॉप, छोटे 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 ड्रॉप्स एक साथ आ गए, मतलब उन्होंने कोलैब कर लिया और बड़ा ड्रॉप बन गया, इसके लिए भी वर्डन लगेगा। और जो चीज बेटा जोड़ने में लगती है उतनी ही चीज तोड़ने में लगती है, मतलब उतनी ही एनर्जी तोड़ने में लगती है। तो वर्क डन तो बोथ में सेम होगा। तो वर्क डन कितना होगा, तो ये वर्क डन का फॉर्मूला बाहर कर लो, इसका डेरिवेशन देते नहीं बैठता भाई साहब। 4 पाई आर स्क्वायर टी टी, मतलब सरफेस टेंशन, n रेज टू 1/3 माइनस 1। अगर सपोज n की वैल्यू 1 होती है, 1 रेज टू 1/3 कितना है, 1, 1 माइनस 1 0, मतलब कुछ भी नहीं हुआ ना, जो ड्रॉप था वो ड्रॉप बने, वो वर्डन का है, वर्डन है, वर्डन ना है रहेगा। आप बोलोगे सर ये फॉर्मूला तो ठीक है हम लोग बाहर कर लेंगे, लेकिन अगर बड़ा वाला r नहीं दिया होगा तो निकाल। देखो इसका वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई r क्यूब, इसका वॉल्यूम कितना होगा 4/3, ड्रॉप गोली होते ना, ठीक है, पाई n स्मॉल r क्यूब, n ड्रॉप से ना, तो ये 4/3 पाई पाई कट, सो r क्यूब इज इक्वल टू कितना आया, n r क्यूब, सो r इज इक्वल टू कितना है, n रेज टू 1/3 इंटू r। तो निकाल लो बड़ा वाला r, छोटा वाला r तो देना ही होगा। तो ये नोट पॉइंट है, दैट फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आर यू क्लियर विद दिस? ओके, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।